हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 के सेट यानी कि समुच्चय। हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मेरा टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट बड़ी की अवयव यानी कि तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव यानी तत्व। यानी कोई भी सेट, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, कोई भी सेट है और उस सेट यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट यानी जो भी होता है क्या होता है? एलिमेंट कहलाता है। जैसे सपोज कर लीजिए, इसके लिखेंगे क्या? द ऑब्जेक्ट in a set it is called as elements। यानी क्या लिखा गया है? द ऑब्जेक्ट इन ए सेट, यानी सेट के अंदर कोई भी वस्तु है वो मेरा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, इस लाइन का मतलब क्या लिखा गया है? लिखा गया द ऑब्जेक्ट इन ए सेट, यानी कोई भी सेट के अंदर क्या कोई एक वस्तु रखी गई है और वह वस्तु क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल कर लीजिए, ए इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। क्योंकि हमको पता है हम किसी भी सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, यानी कैपिटल लेटर ए टू जेड, यानी कैपिटल लेटर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, यानी कितनी भी जो भी हो सकती है मेरे क्या कैपिटल लेटर होंगे। और किसी भी सेट के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ए इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी कोई एक सेट ए है और उसका एलिमेंट कौन है? स्मॉल ए है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग टू ए। क्या इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? ए बिलोंग टू ए, यानी कहने का मतलब है इसे क्या लिखेंगे? ए बिलोंग कर रहा है किसके? ए सेट के अंदर। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बिलोंग टू ए, या इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी क्या है? ए इस कैपिटल जो कैपिटल ए है यानी सेट है, इस सेट का क्या है? एलिमेंट है। आइए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक हमारे पास क्या एग्जांपल है, यानी एक सेट ए है और उसके एलिमेंट कौन है? अंग्रेजी वर्ड के वावेल अक्षर ए ई आई ओ यू। ये मेरे क्या है? एक सेट है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? वावेल अक्षर है। ठीक है, यदि सपोज करें यानी कि ये जो ये ए है, ये ए क्या कर रहा है? इस सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए बिलोंग टू ए, यानी कि इस जो सेट कैपिटल ए है उसका एलिमेंट ए क्या? इस कैपिटल से के अंदर ए में स्मॉल ए है कि नहीं? एलिमेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? बिलोंग टू। इसको ऐसे बनाते हैं, बिलोंग टू। यदि कोई मान लीजिए बी लिखा हो, यदि बी नॉट बिलोंग टू ए, क्या मेरा इस सेट ए के अंदर बी एलिमेंट है? नहीं, यानी कि इस सेट के अंदर कोई बी एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? बी नॉट बिलोंग टू ए। इसे क्या पढ़ते हैं? नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि यदि कोई भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा उसके अंदर बिलोंग करेगा तो ये सिंबल बनाएंगे, नहीं बिलोंग करेगा तो क्या करेंगे? ये सिंबल बनाएंगे। चलिए आइए इस पे बेस प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए, क्या कर रहा है? मान लीजिए एक सेट है, यानी सेट को कैपिटल ए से डिनोट किया गया और इसके अंदर एलिमेंट है। एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, यानी इस तरीके से बोल सकते हैं मेरा क्या एक नेचुरल नंबर का सेट है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यानी इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू को
भरिए। यानी सबसे पहले क्या करते थे हम, सबसे पहले उस सेट को लिख लेते हैं। सेट ए है, उसके अंदर के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमको पता है कि सेट के अंदर के एलिमेंट को किससे अलग अलग करते हैं, कामा की सहायता से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। उसी तरीके से मैंने क्या कर लिया, सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको कामा से अलग अलग कर लिया। अब पहला मेरा क्या है, फर्स्ट मेरा क्या है, 5 डैश 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 ए है, ठीक। यानी कि 5 इस सेट के अंदर है कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिए तो 5 मेरा इस सेट के अंदर है। यानी मेरा क्या करना है, 5 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। इसमें कौन सा सिंबल भरेंगे, बिलोंग ए भरेंगे, यानी 5 बिलोंग ए भरेंगे। सेकेंड मेरा क्या है, सेकेंड मेरा है 0 सॉरी 8 है, यहाँ पे 8 डॉट 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 ए है, ठीक। क्या हम ध्यान से देखेंगे सेट ए में क्या 8 एलिमेंट है, नहीं, 8 एलिमेंट नहीं है, तो कौन सिंबल भरेंगे, नॉट बिलोंग टू। इसको ऐसे बनाएंगे और क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। थर्ड मेरा क्या है, थर्ड मेरा 0 डैश 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 ए है। क्या कर रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट ए में। ध्यान से देखें इस सेट में 0 नाम का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या करेगा, यही नॉट बिलोंग कर रहा है, तो नॉट बिलोंग का सिंबल भर देंगे। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ मेरा क्या है, 4 डैश 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 ए है। क्या मेरा क्या 4 इस सेट के अंदर एलिमेंट है, अगर ध्यान से देखिए तो 4 मेरा क्या इस सेट ए के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग टू ए भर देंगे। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ मेरा क्या करा, 2 डैश 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 ए, यानी 2 मेरा क्या इस सेट ए का एलिमेंट है, हाँ, तो क्या भरेंगे, 2 बिलोंग टू ए भर देंगे। 6 देखेंगे, 6 मेरा क्या है, 10 डैश 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 ए, यानी क्या सेट ए में 10 नाम का कोई एलिमेंट है, नहीं, तो क्या भर देंगे इसमें, नॉट बिलोंग टू। हम लोगों ने देखा कि यदि कोई सेट के अंदर एलिमेंट है तो उसको बिलोंग वाला सिंबल भरेंगे, यदि सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो कौन सिंबल भरेंगे, नॉट बिलोंग टू। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम लोग देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। यानी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स, यानी इसे किसी भी सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 टाइप से। फर्स्ट मेरा कौन था, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, यानी कि हम रोस्टर मेथड से या टेबुलर मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड मेरा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। हम लोग ने 2 मेथड पढ़ चुका था कि किसी भी सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया था, 2 टाइप से। कौन कौन सा मेरा, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से, सेट बिल्डर या रूल मेथड से। चलिए ये हम लोग फिर से आपको एक बार डिस्कशन या रिप्रेजेंट में फिर से क्या कर सकते हैं, आपको मैं क्या करता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं दोनों बेस है। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि किसी भी सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, रोस्टर मेथड, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुका हो कि टेबुलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किसके ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं।
थर्ड ध्यान से देखिए, और उसकी जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको किससे अलग करते हैं, कॉमा की सहायता से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये तो हो गया मेरा क्या, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना। जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल की सहायता समझते हैं। अगर हमको नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना हो और लेस देन कितना 6 लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या है मेरा, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज कर लीजिए सेट ए है, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नेचुरल नंबर लिखते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मेरा क्या है, लेस देन 6, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया और 5 हुआ, क्योंकि लेस देन 6 है यानी 6 से छोटा लिखना है, मैंने नेचुरल नंबर लिख लिया। अब किसी भी सेट को किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको किससे अलग करते हैं, कॉमा की सहायता से मैंने क्या कर लिया, कॉमा लगा दिया। यही मेथड मेरा क्या कहलाता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, यानी कि इस मेथड से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो मेरा कौन सा कहलाता है, सेट रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब मैं आपको इसके दो इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए ये मेरा क्या 1 2 3 4 5 ये मेरा क्या नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। यदि इस सेट को इस रूप में लिख दिया जाए a इक्वल 2, 3, 1, 4, 5, यानी क्या कर दिया जाए, ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी कि 2 को पहले लिख दिया जाए, 3 को लास्ट में लिख दिया जाए, 1 को पहले लिख दिया जाए, 4 को बाद में लिख दिया जाए, यानी इन सारे एलिमेंट को ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, तभी भी मेरा ये क्या कहलाएगा, सेट ए ही कहलाएगा। यानी दोनों आपस में मेरे क्या है, इक्वल है। यानी कि कहने का मतलब ये है यदि हम इन सारे एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दें तो ये मेरा क्या करता है, सेट पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ता, यानी कि मेरा क्या होता है, सेम होता है। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वॉवेल ऑफ इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि हमको एक सेट बनाना है जो वावेल होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। तो सपोज कर लीजिए मैंने एक सेट बी बनाया, इसके एलिमेंट क्या होंगे, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ई हो गया। ये मेरे क्या हो गए, एक वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के मेरे क्या एक सेट हो गया। किसी स्टूडेंट से बोला ना सर हमको याद नहीं है, किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर ये लिख लीजिए, ई आई ए यू ओ, किसी स्टूडेंट ने बोला आई ए ओ यू ई, यानी क्या तीनों में क्या है, बस एलिमेंट तो सेम है लेकिन ऑर्डर क्या है, चेंज है। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, आपस में सारे क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है यदि कोई एलिमेंट आता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर चेंज कर देने पे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे सपोज कर लीजिए एक अल्फा, इसे स्कूल SCHOOL, ठीक, स्कूल की स्पेलिंग यही होती है SCHOOL, स्कूल की स्पेलिंग है। यदि किसी ने कहा कि सर आप इस स्कूल के एलिमेंट को देखे ना एक सेट बनाइए, सपोज कर लीजिए मैंने एक सेट ए लिखा, अगर इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो क्या लिखते हैं, इस सारे एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं। जैसे एस हो गया फिर कामा, सी हो गया फिर कामा, एच हो गया फिर कामा, ओ हो गया फिर एक ओ है। तो सेट में रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिपीट नहीं होता, यानी कि कोई भी एलिमेंट सेट में क्या होगा, एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। जैसे एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, लेकिन फिर ओ है तो हम फिर ओ सेट के अंदर नहीं लिखते, फिर क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ये मेरा क्या कहलाएगा, स्कूल का एक सेट कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सेट में क्या कर लेते हैं, रिपीट नहीं होता, यानी कोई भी एलिमेंट
बार बार नहीं आता है, यानी कि इस एलिमेंट में एक कई बार नहीं आएगा, से इस एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा। यदि इस एलिमेंट में यानी इस सेट में एक बार 2 आ गया है तो फिर आपको कहीं और 2 नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सेट में क्या होता है, कोई रिपीट एलिमेंट नहीं होते हैं, और कोई भी सेट के एलिमेंट के आर्डर को चेंज कर दिया जाता है तभी भी मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए आइए इस बेस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी कि हमने जस्ट देखा है कि रोस्टर रूप में कैसे भी किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कह रहा है कि ये जो मेरा लिखा गया है सेट, मेरा किस रूप में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग क्या करना है, इस सेट बिल्डर फॉर्म को किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ए हो गया, तो क्या कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या करा, जो इस अगर आपको इस तरह कहीं दिखेगा, यानी एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉलम है, इसको सच दैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच दैट। एक्स इस तरह लिखा गया है, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा था, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कहीं भी दिखेगा तो वो समझ जाइएगा किस रूप में लिखा गया है, सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है। तो x सच दैट x एक पूर्णांक, यानी पूर्णांक क्या है, इंटीजर है, और माइनस जो मेरा x है -3 से बड़ा है, और क्या है 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा क्या है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरा क्या जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। यानी इस सेट को मैंने क्या कर लिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि x सच दैट x की जो प्रॉपर्टी है क्या कर रहा है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो इस सेट के अंदर क्या है, -3 से बड़े एलिमेंट है और 7 से छोटे एलिमेंट है, और मेरे एलिमेंट कैसे है, पूर्णांक यानी इंटीजर है, ये मेरे क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करा कि B एक सेट है, x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि हमको नेचुरल नंबर लिखना है, और क्या लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 6 से छोटी लिखना है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो मेरा 1 2 3 4 5 से, यानी कि B एक सेट है, इसके 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और 5, ये मेरे क्या हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गए। इसको किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसके एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, कॉमा की सहायता से। मैंने क्या कर लिया, इसके एलिमेंट को कॉमा की सहायता से अलग कर लिया। प्राकृतिक संख्या है 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, यानी इस प्रकार के सेट बिल्डर फॉर्म के सेट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, रोस्टर फॉर्म में। फिर नेक्स्ट करा कि x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखिए अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। यानी कहने का मतलब है कि हमको प्राकृतिक संख्या लिखना है दो अंकों को जिसके जोड़ने पे क्या है, 8 आए। जैसे देखिए 1 + 7 करेंगे, मेरा क्या आएगा, 8 आएगा, यानी क्या मिला 1,7, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 17, यानी कि 1 + 7 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसका जस्ट अपोजिट 7 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी क्या होगा 71 हो गया। फिर सपोज कर लीजिए 2 + 6 करेंगे तभी मैं क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी 26 हो गया। इसका जस्ट अपोजिट 6 + 2 करेंगे 8 मिलेगा, यानी क्या 62 हो गया। फिर और क्या सकता है 5 + 3 करेंगे मेरा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी कि 53 हो गया। इसका जस्ट अपोजिट 3 + 5 करेंगे तभी 8 मिलेगा, यानी कितना हो गया 35 हो गया। और क्या क्या सकता है 4 + 4 करेंगे तभी 8 मिलेगा, यानी क्या 44 हो गया। और एक हो सकता है 8 + 0 कर लेंगे तभी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी कि 80 हो गया। यानी कि ऐसे जो एलिमेंट है जिसको क्या करेंगे, दो संख्या लेंगे, दो अंकों की संख्या। और प्राकृतिक संख्या ये सब मेरे क्या है, प्राकृतिक संख्या जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए 1 + 7 क्या है, 17 हो गया, 7 + 1 क्या 71 हो गया, 2 + 6 क्या 26 हो गया, 6 + 2 क्या 62 हो गया, 5 + 3 क्या 53 हो गया, 3 + 5 क्या 35 हो गया,
4 प्लस 4 करेंगे तभी 8 आएंगे, 44 हो गया। 8 प्लस 0 करेंगे 8 आएंगे तो क्या 80 हो गया। यानी कि इस तरह के एलिमेंट का क्या लेंगे, बिकॉज सी इक्वल लिख लेते हैं 17 17 1 26 62 53 35 44 80। यानी क्या कर लेंगे, अब इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। इसके एलिमेंट को क्या कामा से अलग कर दे, 17 कामा 71 कामा 26 कामा 62 कामा 53 कामा 35 कामा 44 कामा 80। यानी कि दो अंकों की ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या मैंने लिख ली जिसको आपस में, जिसके आपस के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक फल 8 से 1 प्लस 7 करेंगे तभी 8 आएगा, 7 प्लस 1 करेंगे तभी 8 आएगा, 2 प्लस 6 करेंगे तभी 8 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, डी एक सेट है, क्या कह रहा है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो क्या 60 की भाजक है। यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, यानी कि जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे सब 60 का निकालना है, देखिए आपको जब भी ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा सिंपल सा क्या कीजिएगा, 60 का जैसे एलसीएम में ही फाइंड करते हैं उस तरीके से, 2 6 जा 30, फिर 2 15 हो गया, फिर 3 से कर लेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यानी कौन कौन से एलिमेंट मिले, 2 मिला, 3 मिला और 5। यानी कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो अभाज्य संख्या है जो मेरे क्या कहलाएंगे 60 के भाजक, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 5। तो क्या लिखेंगे, डी इक्वल 2 3 और 5। इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसके एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा की सहायता से। यानी इस जो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है इसका आंसर क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में 2 3 और 5 होंगे। जो मेरे क्या है अभाज्य संख्या है, ये सारे एलिमेंट क्या है 60 को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कर रहा है कि ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। यानी कि हमको क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द का क्या करना है, समुच्चय बनाना है, सेट बनाना है। तो क्या लिखेंगे, ई लिख लेंगे इक्वल कर्ली ब्रैकेट में पहला एलिमेंट टी लिख लेंगे, कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट आर लिख लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट आई लिख लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट जी लिख लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट ओ लिख लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट एन लिख लेंगे। लेकिन फिर मेरा क्या गया, ओ आ गया ना, नहीं ओ को नहीं लिखे। मैंने क्या बताया था कि जो रिपीट वर्ड होते हैं उसको बार बार नहीं लिखते, केवल एक ही बार लिखते हैं। फिर नेक्स्ट मेरा क्या एम लिखेंगे, फिर मेरा क्या ई लिखेंगे, फिर देखिए क्या टी मैंने पहले ही लिख लिया, इसे भी इस टी को नहीं लिखेंगे। फिर मेरा क्या आर, फिर मैंने इस आर को यहाँ पे लिख लिया, आर भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे वाई। ये मेरा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मेरा क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। यानी कि जो मेरा TRIGONMEY होगा। यानी कि इस वर्ड में जितने भी रिपीट वर्ड होंगे उसको केवल एक बार लिखेंगे। इस तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा रोस्टर फॉर्म में, इस क्या कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म को किसी भी अक्षर को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या है, एप बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सिंपल सा क्या करेंगे, जो रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में पहला बी लिख लिया, अगले वर्ड ई लिख लिया, फिर टी लिख लिया, फिर डबल टी है, फिर उसको नहीं रिपीट होगी, टी बार लिख लिया, फिर ई है, फिर मैंने ई को लिख लिया, फिर मेरा क्या आर। ये मेरा क्या कहलाएगा, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यानी कि किसी भी रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो रिपीट वर्ड होता है उसको क्या करते हैं, केवल एक बार लिखते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।